नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे, मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशतता, उसको ही आगे बढ़ाने का हम और प्रयास करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम करते हैं, आपके सामने रहा आज का ये पहला क्वेश्चन। 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास टोटल मिश्रण कितना है, 50 किलोग्राम है। 50 किलोग्राम टोटल मिश्रण है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास 60% क्या है, शीशा है। 60% क्या है, शीशा है। और बाकी कितना बच गया, 100% में से 40% क्या है, टिन है। ठीक है, अब देखिए पूछा ये है कि शीशा कितना और शीशा मिलाया जाए इसमें ताकि शीशे की मात्रा कितनी हो जाए, 75% हो जाए। यानी कि एक चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास टिन की मात्रा है वो परिवर्तित नहीं होगी। हालांकि प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल मात्रा है, जो किलोग्राम में मात्रा है, वो यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 50 किलोग्राम हमारे पास मिश्रण प्राप्त है उसमें शीशा कितना है, 60% है। तो 50 का 60% कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम हमारे पास क्या आ गया, शीशा आ गया। ठीक है, और 50 में से 30 क्या, बाकी कितना बच गया, 20 किलोग्राम क्या आ गया हमारे पास, टीन आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या देखना है, वो वैल्यू लेनी है जो परिवर्तित ना हो। हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, टीन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 20 किलोग्राम आ जाएगी। ठीक है, तो टीन हमारे पास कितना रहेगा, 20 किलोग्राम ही रहेगा। अब देखिए आगे क्या दे रखा है इसने कि कितना शीशा और मिलाया जाए कि शीशे की मात्रा कितनी हो जाए, 75% हो जाए। ठीक है, अगर हम प्रतिशत में बात करें तो कोई भी वस्तु होती है अपने आप में कितनी होती है, कोई भी मात्रा होती है 100% होती है। अगर मान लीजिए कि शीशा जब 75% हो जाएगा तो टिन की मात्रा कितनी रह जाएगी, 25% रह जाएगी। ठीक है, प्रतिशत में तो कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी, लेकिन जो किलोग्राम में वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, हमारे पास 20 किलोग्राम ही रहेगी। ठीक है, तो आगे देखिए, अगर 20 किलोग्राम शीशा मिलाने के बाद अगर बात करें 25% वैल्यू हो जाएगी किसकी, टीन की हो जाएगी। तो देखिए 20 किलोग्राम है वो किसके बराबर हो जाएगा, 25% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मान लीजिए 25% बराबर कितना है, 20 किलोग्राम है। देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, 25% बराबर कितना आ गया, 20 किलोग्राम आ गया। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20/25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमें 100% ज्ञात करना है, ठीक है, 100% ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा, 20/25 गुणा 100 आ जाएगा। यानी कि जो टोटल मात्रा है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, तो यहां पर कितनी आ जाएगी, 25 चौका 100, 20 चौका 80 किलोग्राम मात्रा आ जाएगी। यानी कि पहले हमारे पास कितनी मात्रा थी, 50 किलोग्राम थी। ठीक है, और अब जब शीशा मिला दिया जाता है तो उसके बाद कितनी हो गई, 80 किलोग्राम हो गई। यानी कि पहले जो मात्रा हमारे पास 50 किलोग्राम थी वो अब कितनी हो रही है, 80 किलोग्राम हो रही है। और हो क्यों रही है, क्योंकि हमने शीशा मिलाया है कुछ। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि कितना शीशा और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो 80 हो गई है, पहले 50 किलोग्राम थी तो अब और कितना मिलाया गया है, 30 किलोग्राम शीशा मिलाया गया है। यानी कि जो शीशे की मात्रा मिलाई गई है वो कितनी मिलाई गई है, 30 किलोग्राम मिलाई गई है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 लीटर हमारे पास क्या है, चीनी का घोल है। ठीक है, इसमें इसकी मात्रा कितनी है, चीनी की मात्रा है इसमें 40%। 40% क्या है, चीनी है, और 60% हमारे पास क्या आ गया, पानी आ गया। ठीक है, घोल बना हुआ है पानी का और चीनी का। अगर 40% चीनी है तो बाकी 60% क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। 3 लीटर टोटल मिश्रण है हमारे पास। तो देखिए 3 लीटर का अगर हम 40% निकालते हैं
तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.2 लीटर आ जाएगा, ठीक है। और 60% कितना आ जाएगा, 1.8 लीटर आ जाएगा, ठीक है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है, तो उसी आधार पर हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए इसमें कहा गया है कि अगर पानी मिला दिया जाए 1 लीटर क्या मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए, वाटर इसमें ऐड कर दिया जाए, तो फिर चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत रह जाएगी। अब देखिए हमारे पास, हमें पता है कि 1.2 लीटर क्या है, चीनी है हमारे पास। टोटल मिश्रण हमारे पास पहले कितना था, 3 लीटर था। अगर इसमें 1 लीटर पानी और मिला देंगे तो हमारे पास टोटल जो मिश्रण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 लीटर मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि 4 लीटर मिश्रण का ये जो चीनी है 1.2 लीटर है, ये कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। तो 1.2 लीटर 4 लीटर का कितने प्रतिशत होगा। जब भी हमें प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसको हम काटते हैं, 4.3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। यानी पहले हमारे पास कितनी चीनी थी, 40% थी, और 1 लीटर पानी और मिलाने के बाद हमारे पास चीनी कितनी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ठीक है। अब देखिए सेब के मूल्य में कमी हो रही है, सेब के मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने प्रतिशत की हो रही है, 25% की हो रही है, ठीक है। और वह उसके बाद क्या कर रहा है, 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद पा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए सपोज कीजिए कि हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, हम उसे कह देते हैं 240 रुपए देते हैं, क्योंकि पहले जो सेब का भाव था उसी उतना ही रुपए देंगे हम उसको, ठीक है। 240 रुपए देते हैं और वह हमें कुछ पैसे वापस देता है। कितने देता है कि 25% दाम कम हो गया है, इसलिए आपको कुछ पैसे वापस दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि आप ये पैसे ना देकर हमें क्या कर दीजिए, और जो सेब आ रहे हैं उतने रुपए में वो दे दीजिए, ठीक है। तो हमें क्या दे देता है, 2 किलोग्राम सेब दे देता है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है कि 240 रुपए जो हम लेकर गए थे उसका 25% कम हो रहा है, और उसके बदले में हमें कितने मिल रहे हैं, 2 किलोग्राम अधिक सेब मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें कीमत दी हुई है उसका क्या निकालेंगे, 25% निकालेंगे। तो 240 का 25% कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 रुपए आ जाएगा, ठीक है। इन 60 रुपए में हमें क्या मिल रहा है, 2 किलोग्राम सेब फालतू मिल रहे हैं। 60 रुपए के 2 किलोग्राम आ रहे हैं, तो 1 किलोग्राम का रेट क्या हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में घटा हुआ मूल्य क्या आ जाएगा सेब का, 30 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। अब देखिए यहां पर दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना पूछ सकते हैं, जो कि हमने अभी निकाल लिया है। अगर वो पूछ ले कि पुराना मूल्य क्या है, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए भाव में 25% की कमी हो रही है, यानी कि भाव वर्तमान में घटकर कितना रह गया, पहले की तुलना में 75% रह गया है। तो ये जो मूल्य घटा हुआ मूल्य प्राप्त हुआ है ये 75% के बराबर है, ठीक है। तो जो 30 रुपए है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, 75% के बराबर है। पुराना मूल्य ज्ञात करना है तो हमें 100% ज्ञात करना होगा। तो कितना आ जाएगा, काटते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कि जो पुराना मूल्य अगर हमसे पूछ लिया जाए तो वो कितना आ जाएगा, 40 रुपए आ जाएगा, ठीक है। इस प्रतिशत की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। अब देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है कि रबड़ के भाव में कमी कितनी हो रही है, 25% की कमी हो रही है, ठीक है। और 25% की कमी होने पर 1 रुपए में हमें कितने रबड़ अधिक मिल रहे हैं, 2 रबड़ अधिक मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही करते हैं हम कि हमें 1 रुपए के बदले 1 रुपए में जो सामान लाते हैं उसका 25% कम होने पर हमें 2 रबड़ अधिक मिल रहे हैं। तो 1 रुपए का 25% कितना आ जाएगा,
तो यहाँ पर 25 पैसे आ जाएंगे, या हम लिख सकते हैं 0.25 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, 0.25 रुपए में कितने आ रहे हैं हमारे पास रबड़, कितने आ रहे हैं, 2 रबड़ अधिक आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक रबर की कीमत क्या आ जाएगी, अगर हम देखें एक रबर की कीमत कितनी आ जाएगी, तो 12.5 पैसे आ जाएगी, 12.5 पैसे आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 1 रुपए में वो कितने रबर खरीद सकता है। ठीक है, तो देखिए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। एक रबर की वैल्यू कितनी आ रही है, 12.5 रुपए कीमत आ रही है। तो 1 रुपए में या 100 पैसे में वो कितने खरीद सकता है रबर, तो हम इसको काटते हैं तो कितने आ जाएंगे, 8 रबर आ जाएंगे। यानी कि अब वो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। अब देखिए एक परीक्षा है, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने आवश्यक होते हैं। यानी पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लेने आवश्यक होते हैं, 35% अंक लेने आवश्यक होते हैं। कोई विद्यार्थी है जिसने 40% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और वह फेल हो गया, कितने अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है। मान लीजिए ये एक रेखा है 100% की पूरी, ठीक है, ये एक पासिंग पॉइंट आता है जो हमें दे रखा है कितना, 35% दे रखा है। ठीक है, वो फेल हो रहा है तो इसका मतलब 35% से कम ही अंक लेकर आया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मान लीजिए यहां तक उसने 40 अंक ले लिए और वो फेल कितने से हो गया, इतना गैप रह गया बीच में, यानी कि 30 अंक से फेल हो गया। यानी 35% तक पहुंचने के लिए उसे टोटल कितने नंबर लेकर आने थे, 40 + 30 बराबर कितने अंक लेकर आने थे, 70 अंक लेकर आने थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 35% बराबर कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। अगर 35% की वैल्यू कितनी है, 70 अंक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 35% का डबल हो रहा है तो 100% का भी हम डबल कर देते हैं, 200 अंक आ जाएगी। ठीक है, यानी कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 200 अंक था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर गर्ल्स हैं उनको पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 35%, और जो बॉयज हैं उनको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक जो लड़का है वो 483 अंक लेकर आता है, ठीक है, और वह फेल कितने अंकों से हो जाता है, 117 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि 483 में अगर हम 117 जोड़ देते हैं, अगर वो 117 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। ठीक है, यानी कि पास होने के लिए उसे कम से कम कितने अंक चाहिए थे, तो हम इसको जोड़ देते हैं, कितने अंक चाहिए थे, 600 अंक चाहिए थे। लेकिन हमें दे रखा है कि लड़कों को पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए या फिर 600 अंक चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 40% की वैल्यू कितनी आ रही है, 600 अंक आ रही है। ठीक है, तो यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% कितना आ जाएगा, 600/40 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 अंक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1% बराबर कितना आ जाएगा, 15 अंक आ जाएगा। अब यहां पर पूछा है कि लड़कियों को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो देखिए लड़कियों को पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, 35% अंक प्राप्त करने हैं और 1% की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 15 आ रही है। तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 × 15 कितनी हो जाएगी, 525 अंक आ जाएगी। ठीक है, यानी कि लड़कियों को पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए, 525 अंक।